हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का मेरे चैनल केमिस्ट्री गुरु आरपी उपाध्याय पर स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने कल डिस्कस किया था, आपको प्रीवियस लेक्चर में जो था उसमें मैंने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड देयर टाइप्स। आज हम आपको डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और इसी के साथ साथ हम आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग भी बता देंगे कि कैसे निकालते हैं। और यही टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो चलिए आज शुरुआत कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर का। तो देखिए और आपको समझ में आएगा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, यहाँ पे मैंने लिखा है इट रिप्रेजेंट्स the number of electrons gained or lost by atom when it changes in compound from free states, है ना। या ये कह सकते हैं इट इज द चार्ज डेवलप्ड, यही डिफिनेशन आप बनाइए, इट इज द चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम व्हेन एटम्स इज इन कॉम्बिनेशंस। तो ये तो डिफिनेशन है। याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ON, इसको हम पॉजिटिव साइन से हमेशा डिनोट करेंगे या निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा पॉजिटिव और निगेटिव साइन से ये हमेशा डिनोट किया जाएगा। माने इसको जब भी लिखेंगे, जैसे कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लस साइन लगा के, अगर प्लस में आता तो प्लस साइन लगाएंगे, माइनस में आता तो माइनस साइन। ये तो था ऑक्सीडेशन नंबर के विषय में, इससे क्वेश्चंस तो आता नहीं। क्वेश्चन आपका यहां से आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर का डिटर्मिनेशन, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करते हैं। तो बेटा लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुने। इसमें पहला रूल है भाई, रूल्स बता दे रहे हैं, इसके बाद इस पे प्रैक्टिस किया जाएगा और मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखिएगा रूल्स में पहला रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, रूल फर्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फ्री स्टेट, ये बेटा क्या होगा, इज जीरो। ध्यान से सुनिए, ये क्या होगा, जीरो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट क्या होगा, ये जीरो होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे यस इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना हो तो ये क्या लिखेंगे, जीरो, है कि नहीं। ये याद रखिएगा कि ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, जीरो लिखा जाएगा। अच्छा, रूल सेकंड देखिए, जैसे अगर कोई कंपाउंड दिया रहे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड, याद रखिएगा कोई भी कंपाउंड दिया रहे उसकी अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो भी क्या होगा, जीरो। जैसे ON ऑफ KMnO4, ये क्या होगा भाई साहब लोग, ये जीरो होगा क्योंकि कंपाउंड है कि नहीं। तीसरा रूल ये याद रखिएगा, रूल थर्ड, अगर KMnO4 का ON जीरो है, देखिए ध्यान से, ON ऑफ KMnO4 अगर ये जीरो है तो ये भी लिख सकते हैं ON ऑफ K प्लस ON ऑफ Mn+4 इंटू ON ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होगा भाई साहब लोग, जीरो होगा। कंपाउंड का जीरो है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल देख लीजिए, रूल फोर्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल टू चार्ज present
ऑन दी आयन, माने आयन के ऊपर जो चार्ज रहेगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। जैसे देख लीजिए, कोई कह दे NH4+, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +1। SO4 डाई नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? -2। देखिए साइन से लिखा जाता है। ये 4 रूल्स नोट करिए आप लोग। चलिए, देखिए रूल्स, इस पे क्वेश्चंस ही आएंगे भाई। और ये 4 रूल्स हो गए, अभी आगे 2-3 रूल्स बता के क्वेश्चंस किया जाता है। रूल 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ये हमेशा क्या होगा? -1 होगा। किसी भी कंपाउंड में अगर फ्लोरीन का लिखा जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा। दूसरा 6 रूल, ON ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 होगा अगर ये एलिमेंट अटैच्ड होंगे, ATT, अटैच्ड टू ऑक्सीजन, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? कोई पॉजिटिव नंबर होगी। अगर ये ऑक्सीजन से अटैच होंगे तो इनका क्या होगा? डायरेक्टली अटैच होंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कोई पॉजिटिव नंबर होगा। चलिए 6th 7th रूल देखिए, ON ऑफ, ON का मतलब समझ रहे हैं ना? ऑक्सीडेशन नंबर। ON ऑफ हाइड्रोजन, ये जनरली +1 होता है, लेकिन अगर कोई मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड में ON ऑफ हाइड्रोजन ये क्या होगा? -1 होगा। 8th रूल देखिए, ON ऑफ Li, Na, K, Rb, CS, FR, ये तो रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। Li, इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 होता है। 9th रूल, ON ऑफ BMG, CA, SR, BA, RA, ये भी रेडियो एक्टिव होता है। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या? +2 होता है। इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। 9th रूल हो गया। 10th रूल देखिए, ON ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, लेकिन अगर OF2 है, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें +2 होगा। और आपका पर ऑक्साइड इसमें -1 होगा। ये रूल नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। इसी रूल से देखिए सवाल अभी लगेगा, नोट कर लीजिएगा सारा रूल। नाइन्थ 10th रूल हो गया। चलिए एक ये लिख लीजिएगा, और ये 10 रूल हो गया। 11 रूल देखिए,
जैसे 11 रूल, जैसे ON ऑफ CN इसका होता है -1, OH माइनस का क्या होगा -1, है ना। 12 रूल हो जाएगा। 12 रूल ये है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगी वह एलिमेंट के ग्रुप नंबर के बराबर होगी। ये भी याद रख लीजिएगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ग्रुप नंबर। याद रखिए जिस एलिमेंट का होगा उसका ग्रुप नंबर। और अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कोई कहे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू होगा ग्रुप नंबर -8। याद रखिएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8। तो ये देखिए, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होगा, मिनिमम अगर पूछता है तो ग्रुप नंबर -8। ये आपके हो गए रूल्स। अब चलिए इन पे कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। देखिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करके बता रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में तो आपके ऑब्जेक्टिव ही आएगा। कुछ क्वेश्चंस करके इस पे दिखा दे रहे हैं रूल्स के द्वारा, और फिर कुछ जो है आपको करने के लिए भी देंगे। अभी पढ़ा लेते हैं कॉन्सेप्ट। ये रूल्स आप लोग याद रखिएगा। डस्टर यहाँ पे है। चलिए अब देखिए, इस पे क्वेश्चंस मैं करके दिखाता हूँ, केवल रूल्स देखिए बस। हाइड्रोजन का बता दिए थे, ऑक्सीजन का बता दिए थे। चलिए अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन K2MnO4 इज, पहला ऑप्शन आ गया +6, दूसरा ऑप्शन आ गया +7, तीसरा ऑप्शन आ गया +5 और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अभी देखिए मैंने रूल्स बताया है, अभी ये तो बता दिए, अभी कुछ स्पेशल रूल भी बताएंगे आपको, तो ये नोट कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जैसे करना हुआ तो आप कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका करके बता दे रहे हैं। अब ऑप्शन आप टिक कर देंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn ये x मान लीजिए, है ना। K2MnO4 क्या है, कंपाउंड है, तो आप लिखेंगे ON ऑफ K2MnO4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड है, अभी रूल्स बताए थे। अब ये होगा 2 इंटू ON ऑफ K प्लस ON ऑफ Mn प्लस 4 इंटू ON ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या होगा 0। अब रख दीजिए, अभी बताए थे ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एलाई, लीना ने किया अरब से फरियाद, इनका +1 होता है, तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम में +1 हो जाएगा। 2 इंटू +1 प्लस Mn का निकालना x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, ये 0, तो 2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस x इज इक्वल टू +8, x इज इक्वल टू +8 -2 इज इक्वल टू +6, है ना। तो देखिए ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आप देखिए, देख रहे होंगे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी, ये पहला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन है, उसका सलूशन है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए,
ये तो मैंने एक मेथड बता दिया, अब इसको शार्ट में जैसे लगाएंगे, अभी सब लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, जिसका निकालना रहेगा उसका एक्स मान के फटाक से कैलकुलेट करिए। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट था, सेकंड जैसे आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, 5-6 क्वेश्चंस करा देना, इसके बाद प्रैक्टिस जब कराने लगेंगे चैप्टर खत्म होगा तो वहाँ ढेर सारे 5-6-7 क्वेश्चन करा देते हैं जितना भी हो सकता है। जैसे ओएन ऑफ आयरन इन K4FeCN6 इज, पहला ऑप्शन दे दिया +1 +4 +3 और D +2। जैसे ये क्वेश्चंस दे दिया गया, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए सॉल्यूशन सीधे याद रखिए, कंपाउंड 0 सॉल्यूशन 60 में बता रहे हैं भाई, अब पूरी कहानी नहीं लिखेंगे क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन लगाने में कहानी नहीं लिखी जाती। देखिए K4FeCN6 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, 4 × K + Fe + 6 × Cn, ये 0 हो जाएगा। 4 × K का 1 होता है, आयरन का x मान लीजिए, 6 × Cn का -1 होता है 0, तो 4 + x - 6 = 0, 4 + x = +6, x = +6 -4 = +2। तब यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये 2 क्वेश्चन हो गए ऑक्सीडेशन नंबर पे। चलिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड ऐसे पूछ देगा, इन विच कंपाउंड EMN हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, किस कंपाउंड में MN का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा? जैसे पहला कंपाउंड दे दिया जाए MnO2, दूसरा दे दिया जाए K2MnO4, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए KMnO4 और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए EMnSO4, है ना? ये आपका क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन रजिस्टर होगी। चलो अब देख लो इसी का कि MnO2 का 0 होगा, Mn का x मान लीजिए, ऑक्सीजन का 2 × -2 = 0, 2x - 4 = 0, x बराबर +4, यहाँ Mn का +4 आएगा, है कि नहीं? K2MnO4 में अभी निकाले थे, अभी निकाले ना, यहाँ +6 होगा, है कि नहीं? और KMnO4 का निकाल लीजिए, KMnO4 का भाई KMnO4 है, इसका 0 होगा, इसका +1, Mn का x +4 × -2 = 0, ये 1 + x - 8 = 0, 1 + x = +8, x = +8 - 1 = +7, यहाँ पे +7 आएगा Mn का, है कि नहीं? सल्फेट का -2 तो इसलिए Mn का +2 आ जाएगा, है ना? तो अब आपके सामने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि किस कंपाउंड में Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो आप जानते हैं ठीक किस पे करेंगे, ठीक आप करेंगे सी पर, ये वाला। ये 3 क्वेश्चंस हो गए। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिएगा ये। ये क्वेश्चन मैं बना के करा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं कंपटीशन में किसी न किसी, तो अभी देख लीजिए, अभी कंपटीशन फाइल भी कराएंगे आपको।
हमारा टॉपिक यही चल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जो है बैलेंसिंग भी बता देंगे एक एक एग्जाम्पल लेकर के, और आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर लास्ट लेक्चर में पूरा इसका जो है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा चैप्टर। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 3 हो गए थे, 4, जो भी नंबर हो। ये क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr in Cr2O7 डाई नेगेटिव आयन इज। इसमें पहला ऑप्शन दे दिया जाए +4 +7 +6, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए जो भी है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज +5 +7 +6 +4, ऐसे दे देगा ऑप्शन। ये क्वेश्चन है जो भी है लगाए थे, उसके आगे का क्वेश्चन है 3 4 5 6, जो भी क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी आयंस का जैसे आ गया, तो इसको लगाने का तरीका भैया मेरे ये है आपका Cr2O7, 2 माइनस है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी -2, 2 इंटू Cr का ON +7 इंटू ऑक्सीजन का ON इज इक्वल टू -2, 2 इंटू Cr का x मान लीजिए +7 इंटू ऑक्सीजन का -2, तो 2x प्लस ये माइनस में आ जाएगा ना 14 इज इक्वल टू -2, 2x बराबर -2 + 14, तो 2x बराबर 12 आ जाएगा +12, x बराबर +12/2 इज इक्वल टू +6। +6 जो ऑप्शन होगा ये वाला सही है ना, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए लगाना हो तो K2Cr2O7 इसका हो जाएगा 0, 2 इंटू K का +1 होता है, Cr का 2x हो जाएगा +7 इंटू ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 + 2x माइनस क्या हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0, 2 + 2x इज इक्वल टू 14 +14 रहेगा, तो 2x इज इक्वल टू +14 -2 इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाई 2 +6। इसमें भी क्या आएगा +6 आएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, अभी और कराएंगे आपको, देखते रहिए। अभी ये कराने के बाद जो है हम लास्ट में कंपटीशन फाइल, जो कि आपके क्वेश्चंस एक्सेप्शनल क्वेश्चन जिनको कहा जाता है, उसको भी करा देंगे। आप घबराइए नहीं, बस केवल आप लोग मेरा थोड़ा सहयोग करिए, आप लोग बस देखते रहिए चैनल को, और हाँ आपको समझ में तो इतना सिंपल वे में आएगा कि देखिए आपको खुद ही लग रहा होगा। आप लोग देखिए, चलिए हो गया। अब अगला और एक क्वेश्चन और करा देते हैं। आज ऑक्सीडेशन नंबर लगभग खत्म कर देते हैं, इसको लगभग खत्म ही है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन का थे, नाइट्रोजन इन NH4+ इज, पहला ऑप्शन +4, दूसरा ऑप्शन -3, तीसरा ऑप्शन +3, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। जैसे ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसको लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे? अब जैसे इसको लगाना हुआ तो आप लगाएंगे कैसे भाई? बहुत आसान है, सीधे NH4+ है, NH4+ है, आयंस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा? +1, जो चार्ज रहेगा उसी के बराबर है। तो नाइट्रोजन का x मान लीजिए 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, +1 इज इक्वल टू क्या होगा? +1 है, तो x + 4 इज इक्वल टू +1
x इक्वल टू +1 -4, x बराबर क्या आएगा -3। जिस ऑप्शन में -3 है वही क्या होगा आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं हम क्वेश्चन जो करा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कराने जा रहे हैं, देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इस लेक्चर में केवल ऑक्सीडेशन नंबर का ही निकालना सिखा दे रहे हैं, वो ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करना चाहते। क्वेश्चन जैसे आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज। पहला ऑप्शन दे देगा +10, दूसरा ऑप्शन दे देगा +5, तीसरा ऑप्शन दे देगा +6, चौथा ऑप्शन दे देगा +4। ऐसे क्वेश्चन दे देगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे देखो बेटा, अभी जैसे मैंने इसको लगाया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrO5 पे क्या होगा 0, Cr का x मान लीजिए, ऑक्सीजन का 5 - 2 = 0, तो x - 10 = 0, x बराबर क्या आएगा +10, है ना। बोलिए, ये +10 आएगा, तो +10 तो देख करके आप लोग कह देंगे कि भैया हाँ सही है, +10 तुरंत आधा +10 कर देंगे। नहीं, याद रखिएगा, क्रोमियम जो है इसका ग्रुप नंबर 6 आता है ना। तो अभी बताए थे कि ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये आपका सवाल क्या है, गलत है। इसको स्ट्रक्चर से बनाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे इसको। इसका सिर्फ तितली जैसा होता है, CrO ये देख रहे हैं तितली के, देखिए है ना, ये ऐसा होता है, इसके 2 पंख है ना। अब लगाइएगा, ये देखिए पराक्साइड ऑक्सीजन है, ये भी पराक्साइड ऑक्सीजन है, ये भी पराक्साइड, ये भी पराक्साइड, और ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे तो -2 होगा, इसका नॉर्मल है। लेकिन पराक्साइड में ऑक्सीजन की -1 होती है, इसकी भी -1 होगी, इसकी भी -1 होगी, इसकी भी क्या होगी -1 होगी। तो अब इसको लगाना होगा, तो CrO5 जो है इसका क्या होगा 0, Cr का ON +4 × 2 2 4 ना, 4 × पराक्साइड ऑक्सीजन प्लस ON ऑफ O, ये 0 होगा। तो Cr का x मान लीजिए, 4 × पराक्साइड में -1 प्लस इस ऑक्सीजन का होगा -2, तो वही है ना, x - 4 - 2 = 0, x - 6 = 0, x बराबर क्या आएगा +6। तो जिस ऑप्शन में 6 है वही सही होगा, +6। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए, ये हो गया ना। अब इसी में थोड़ा सा हल्का सा एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का, तब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर अगले लेक्चर में फिर उनके विचारधारित क्वेश्चंस और इस पे क्वेश्चंस कुछ कराएंगे। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। अभी उस लेक्चर में हम एक और चीज़ बताएंगे, जो कंपटीशन फाइल जो आते हैं एक्सेप्शनल का तो अलग करके बता देंगे, तो उससे ठीक रहेगा। अभी देखिए CrO5 का था। चलिए देखिए, हल्का सा जानिए अभी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इसके विषय में हल्का सा बता रहे हैं, फिर अगले लेक्चर में इनके विषय में और डिस्कस करेंगे। केवल थोड़ा सा जान लीजिए इस लेक्चर में। ऑक्सीडाइजिंग कैसे करते हैं भाई? ऑक्सीडाइजिंग याद रखिए, जिसका रिडक्शन होता है, याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन होगा, क्या होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो उल्टा करता है ऑक्सीडाइजिंग की तरह। और रिड्यूसिंग किसे कहेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ये इतना भी जानते रहिए, यानी जो सब्सटेंस अंडरगोज रिडक्शन, जैसे रिडक्शन अगर कर रहा हो रहा है उसका, तो कैसे बिहेव करेगा,
ऑक्सीडाइज, रिडक्शन वाले का ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडेशन वाले का रिड्यूसिंग होता है ना। जैसे देखिए कहते क्या है, सोडियम है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बनाया, Na+, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी ये कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कहते हैं ना कि एल्कली मेटल्स जो है रिड्यूसिंग नेचर शो करती हैं। तो इस लेक्चर में यहीं पे हम रोक रहे हैं और अगले लेक्चर में हम इनके विषय में और डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। थैंक्स।